Second thought that street light in front of your house. मैम उसको मैं हाँ 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 मैं कौन सा पेड़ street पे हाँ बस हाँ सबसे छोटी हाँ हेलो ओके बाय हाँ बाय हाँ हाँ ललित या अपने सगे संबंधी के नाम रखने चाहिए। इस पर ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? अलग अलग ज्योतिष शास्त्रों के अंदर अलग अलग क्या मत है, कहीं पर मतभेद है, कहीं पर अपवाद है। हम इन सभी को कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट कहाँ से आता है। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अलग प्रकार के नाम आपको किस प्रकार के कर्मों से प्रेरित करते हैं जो कि मनुस्मृति से प्रेरित है। हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पर अपवाद की स्थिति में ऋषि ने हमको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने की शक्ति दी है। तो धर्म ग्रंथ हमेशा गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, लेकिन इन द एंड वो आपको बोलते हैं कि अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आजकल प्रचलन में है कि क्या नाम की स्पेलिंग्स बदलने से, जैसे कि कई लोग करते हैं, क्या उनसे हमको कोई असर आता है या फिर नाम बदलने का कोई असर आता है? अगर हम नाम बदलना है तो किस प्रकार से बदलना है, किस मुहूर्त में बदलना है और उसका असर कहाँ पर आके आएगा। तो नामकरण हिंदू जो रीति रिवाज है उनके अंदर 16 संस्कारों में से 5वां संस्कार नामकरण का, और इसको इतनी ज्यादा महत्वता इसलिए दी गई क्योंकि आपके नाम से ही आप जाने जाएंगे, आपके नाम से आपके कुल गोत्र धर्म इस हर चीज का ज्ञान होगा। कई लोगों के नाम के पीछे उनके पिता का नाम, कई लोगों के पीछे उनके गाँव का नाम जोड़ा जाता है क्योंकि उनके नाम से, आपके नाम की वजह से आपके गांव को प्रसिद्धि, यश या फिर अपयश प्राप्त होता है। नाम को रखने के लिए जो एक साधारण नियम आज की डेट में प्रचलन में है, जिसके लिए लगभग लगभग सभी लोग उसी प्रकार से चलते हैं, तो वो है कि आपके नक्षत्र के नाम के ऊपर चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के कुछ शब्द वर्ण दिए जाते हैं जो कि अवकरण चक्र में होते हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन को देखें
तो आपको दिखाई देगा कि अश्विनी नक्षत्र के लिए चू, चे, चो, ला, ये 4 वर्ड, 4 पद के नक्षत्र के लिए नक्षत्र वर्ण, ये 4 वर्ड 4 पद के नक्षत्र के लिए नक्षत्र वर्ण के लिए दिए गए। अब इन्हीं चारों में से किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण पे हुआ है तो उसका नाम जो है चो से चालू होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे अच्छे नाम इन शब्दों से निकले। तो अगर आप बृहद संहिता के अंदर जाएंगे तो बृहद संहिता में आपको दिखाई देगा कि आदर नक्षत्र के तीसरे चरण के लिए, हस्त के तीसरे चरण के लिए इन ऐसे और 2-3 वर्ण है जहां पर भी शब्द जो है दिए गए अब इन शब्दों से नाम चालू बहुत कम होते हैं और ये प्रचलन भी नहीं है। अगर आप किसी को बोलेंगे आप कभी नहीं लिखे जिसका नाम वहां से चालू हुआ। इन शब्दों के लिए एक एक्सेप्शन दिया गया कि जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि नक्षत्र का जो वर्ण है वो आपके नाम से नहीं चालू हुआ है तो नरपति आचार्य ने स्वर शास्त्र के अंदर इसका एक एक्सेप्शन दिया और बोला कि जहां पर भी ऐसा हो वहां पर पहला शब्द मिश्रित इस्तेमाल कर सकते हैं, संयुक्त शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। संयुक्त शब्द का मतलब है कि जो शब्द 2 शब्दों को मिलकर बना, जैसे कि श्री, और इसके अंदर 2 शब्दों का मेल है, इसलिए आप यहाँ पर श्री से अपना नाम चल सकते हैं और दूसरा शब्द में इस वर्ण को लेके आ सकते हैं। इस प्रकार से आपको जरूरत नहीं कि जैसे अगर आपको नाम से चालू करना है तो आप गणेश से नाम रख सकते हैं, गणपति रख सकते हैं, गंगा रख सकते हैं। इस प्रकार से दूसरे तीसरे शब्द के अंदर आपको नाम मिल जाएगा, परंतु पहला वर्ण हमेशा संयुक्त होगा इन शब्दों से। पर नक्षत्र से नाम रखने के पीछे नक्षत्रों से नाम रखने के पीछे का इसका प्रभाव मुझे है क्योंकि नक्षत्र वायु तत्व को दर्शाते हैं। नक्षत्र की वजह से हमारे विचार कंट्रोल होते हैं। जैसे हमारा नक्षत्र पे अगर आप नाम रखेंगे तो उस प्रकार के विचार आपको लगातार आएंगे। नाम से चेतना का विकास होता है। अगर आप जैसे कि आप अगर धर्म के मार्ग से देखें तो आपको जब मंत्र का जाप करके दिया जाता है, ईश्वर का नाम करके बोला जाता है, एक परिलक्षित शब्द के जाप लगातार करने के वजह से आपकी एक चेतना का विकास होता है। उसी प्रकार नाम भी आपकी चेतना है। जैसे ही आपको कोई नाम मिलता है सडनली आप एक्टिव होते हैं, आप इधर देखते हैं कि मेरा नाम मिलता है, क्योंकि ये चेतना है, ये आपके अंदर विकसित की जाएगी आपके नाम के द्वारा। इसलिए नाम का महत्व है। तो आप जब अपने आप से भी बात करते हैं, आपका अपने आप से भी एक नाम है, तो वो सेल्फ टॉक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक की बुक भी है, द आर्ट ऑफ सेल्फ टॉक, इसी नाम से बुक है। अगर आप सुनेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो बताती, वो किताब ये बताती है कि जिस तरीके से आप अपने आप से बात करते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ टॉक करने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घटता है, आपके अंदर के विचार क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका नाम लिया जाता है, बोला जाता है, आप जिस प्रकार से आपको बुलाया जाएगा, वो नक्षत्र के अगर नाम पे आधारित है और अगर चंद्रमा उस नक्षत्र में स्थापित है, उसके विचार आपको लगातार आएंगे। इससे आपका सांस लेने का प्रैक्टिस, इससे आपका वायु सांस लेने की वजह से ही